राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय भोलेनाथ। आज हम सावन मास कथा अध्याय 4 सुनेंगे। सावन का महीना भगवान शिव और माता को अति प्रिय है और भगवान भोलेनाथ तो थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन में हमें सावन के धर्मों का पालन करना चाहिए और सावन मास महात्म्य रोजाना सुनना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। उसे मन लगाकर सुने। धारण में व्रत व पारण में भोजन निहित है। इस मास के समाप्त होने पर व्रती को उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद पुण्य हवन वाचन के साथ आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। कलश के ऊपर शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित कराकर श्रद्धा भाव और भक्ति सहित रात्रि जागरण करते हुए पूजा अर्चना करे। शिव पुराण व कीर्तन का श्रवण करे। अगले दिन स्नान व दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हवन करना चाहिए। हवन में त्र्यंबके यजामहे मंत्र का जाप करते हुए तिल और चावल से आहुति देनी चाहिए। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल और घी से आहुति दें। खीर की आहुति देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर बाकी के कार्यों को पूरा करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस ढंग से व्रत करने से प्राणी अनेक पापों रहित ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो अंत में सद्गति प्राप्त करता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत की विधि कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। पुरुष अथवा नारी को इस व्रत को करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत धारण करते हुए प्रथमा तिथि को व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। अमावस्या वाले दिन मनुष्य को वृषभ ध्वज धारण किए हुए शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व ब्राह्मण को वस्त्र आदि देकर दक्षिणा देकर उन्हें भोजन करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस उपाय से श्रावण मास व्रत धारण करना मुझे अति प्रिय है। रुद्रवर्ती विधि से संख्या 1,00,000 होनी चाहिए। साधारण रुई से 11-11 बातियां बनाए। यह बातियां मेरी प्रतिमा के प्रियतमा के कारण रुद्रवर्ती कहलाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन ही यह संकल्प करके मैं प्रतिदिन 1000 बातियों से पूजा अर्चना करूंगा। पूजा अर्चना के पश्चात 1000 बत्ती से आरती करें और फिर प्रतिदिन 3000 बत्ती से आरती करें अथवा 1,00,000 रुद्र बत्तियां जलानी चाहिए। उन बत्तियों का पवित्र घी से सेवन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद जगत संहारक शिव शंकर की कथा अच्छी तरह ध्यान से सुने। सनत कुमार, हे देवादिदेव, यह महादेव मुझ पर अनुग्रह कर यह बताइए कि यह व्रत का क्या प्रभाव है। यह व्रत किसने किया और उसकी उद्यापन विधि क्या है। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमार, यह रुद्रवर्ती व्रत सब उपवासों में श्रेष्ठ है, जो समस्त उपद्रव और नाशक पुण्य फलदायक सौभाग्य प्रदाता है। पूर्व काल में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नगरी में एक सुंदर वैश्य रहती थी, जिसका नाम सुगंधा था। उसने अपने मोह रूप जाल में फंसाकर अनेक युवकों, ब्राह्मणों, राजाओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया था। उसके शरीर की सुगंध मीलों दूर तक महकती थी।
समस्त भूमंडल में उसके रूप, लावण्य, कांति, यौवन और मादकता की चर्चा थी। नृत्य कला और दैहिक आकर्षण में रंभा और उर्वशी अप्सराएं भी उसके सामने तुच्छ लगती थी। एक दिन वह शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने चारों ओर ऋषि मुनियों को स्नान ध्यान में मगन देखा। वहां पर कुछ ब्राह्मण शिप्रा नदी के जल में स्नान कर रहे थे, कुछ तप में लीन थे, कुछ ब्राह्मण शिव पूजन में लगे हुए थे, तो कुछ विष्णु पूजन कर रहे थे। उन सभी ब्राह्मण और श्रेष्ठ ऋषि मुनि उस पर उस वेश्या की दृष्टि पड़ी। उनका मन काम वासना की ओर से हट गया और विरक्त हो गई। उसने महर्षि वशिष्ठ से अपने पाप कर्मों के विनाश हेतु उपाय पूछा। इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे सुंदरी, तुम त्रिलोक में प्रसिद्ध वाराणसी नगरी में जाकर तीनों लोकों के प्रसिद्ध रुद्रावती नामक व्रत को धारण करो। हे सुंदरी, यह रुद्रवती व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी तथा महान फलदायक होने के साथ साथ भगवान शिव को भी अति प्रिय है। इस व्रत के धारण मात्र से सद्गति प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ की कल्याणकारी वाणी सुनकर वह वेश्या अपनी समस्त धन संपत्ति, नौकर चाकर, मित्र व संबंधियों को लेकर बनारस चल पड़ी। वहां जाकर उसने नियम विधि अनुसार रुद्रावती व्रत धारण किया। उस व्रत पुण्य के प्रभाव वह वेश्या मरणोपरांत पंचभूत सहित शिव देह में विलीन हो मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार जो स्त्री यह व्रत धारण करती है और उसे पूरा करती है, वह सब उसे प्राप्त हो जाता है जिसकी वह कामना करती है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब आप माणिक्य बत्तियों के महात्म्य को सुनो। इन माणिक्य बत्तियों के मात्र व्रत धारण से ही नारी मेरे अर्धासन को प्राप्त कर लेती है, जहाँ पर वह महाप्रलय होने तक मेरी प्रिया होकर सुख पूर्वक निवास करती है। मैं व्रत पूरा करने के लिए व्रत के उद्यापन हेतु उपाय बतलाता हूँ, आप सुने। शिव पार्वती की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। यह प्रतिमा स्वर्ण निर्मित होनी चाहिए। वृषभ प्रतिमा जिस पर शिव सवार होते हैं वह चांदी की होनी चाहिए। नियमानुसार विधि व्रत पूजा अर्चना करें। इसके साथ साथ रात्रि में जागरण भी करें। प्रातःकाल नियमानुसार नदी जल में स्नान करें। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक आचार्य का वरण कर 11 ब्राह्मणों के सहयोग से घी, पायस और बिल्व पत्रों से होम करें। आहुति के पश्चात पत्नी सहित 11 ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। इस विधि और उपाय से जो स्त्री व्रत करती है वह सब प्रकार के दुष्कर्मों और पापों से मुक्त हो अंत में मोक्ष पाती है। बोलो भोले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय। इससे आगे का अध्याय हम अपने अगली वीडियो में सुनेंगे। भोलेनाथ की जय।